आप लोगों को जो है जीवन में पुराण पढ़ने का समय नहीं आता है। 18 पुराण है। आप महाभारत नहीं पढ़ पाते, ब्रह्मवेद पुराण नहीं पढ़ पाते हैं, अग्नि पुराण नहीं पढ़ पाते, गणेश पुराण नहीं पढ़ पाते, वामन पुराण नहीं पढ़ पाते हैं, देवी भागवत नहीं पढ़ा पाते हैं। स्वयं एक ग्रंथ को पकड़ लो, श्रीमद् भागवत जी को। इसे पढ़ने से और सुनने से ही कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भागवत वो सब्जेक्ट है, भागवत वो विषय है, भागवत वो चीज है, गुरु और शिष्य का विषय है। भागवत मोक्ष दिला देती है, भागवत वैकुंठ देता है। हमने आपको कल की कथा में बताया है, चिंतामणि से आप जो है सुख भोग सकते हैं, कल्प वृक्ष से आप जो है सुख भोग सकते हैं, लेकिन गुरु की कृपा से आप वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं। और जिसके जीवन में वैकुंठ मिल जाए उसे अन्य चीज की जरूरत ही नहीं रहती है। तो यहां पर भी मेरे भाई बहन भागवत से सीधा जो है मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो मेरे श्रीमद् भागवत महापुराण मोक्ष का विषय है। तो आइए भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ है। भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ है, भागवत जी का शुभ आरंभ कैसे होता है, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ है, ये विचारणीय बात है। महाराज ये भागवत जो है कल्याण करने वाली है, लेकिन इसका प्राकट्य हुआ कैसे, ये कहां से आई है। तो श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरोह रसिका भूवि भावुका निगम कल्पतरोरगलितम फलम। सज्जनों, निगम है वेद, वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है। आप सोचो एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ ही फल तो भागवत है। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, उन चारों वेदों का जो वृक्ष बना है उस पे जो फल लगा है वो भागवत है। वेद पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इसको सरल और सहज भागवत बनाया है। ये तो जो है फल है वेद रूपी वृक्ष से इसे महाराज नीचे किसने लाया। ये विचारणीय बात है कि जब ये वृक्ष पे लगा हुआ फल है तो ये नीचे कैसे आया है। तो कहा गया है कि सुख मुखा, सुख मुखा, सुख कहते हैं किसको, तोते को। सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। सुख यानी तोते के मुख लगने से ये फल जो है नीचे आ गया। बगीचे वाले कोई बैठे हैं जो पहले गांव में रहे, उन्होंने आम के बगीचे देखे होंगे, सेब के बगीचे देखे होंगे। तो आपने जब ये चीजें देखी है तो तोता जिस फल पे मुख लगाता है वो पेड़ पे नहीं रहता फिर। और
या तो उसका मालिक उसको निकाल लेगा, और वो कैसा हो जाता है फिर? मीठा हो जाता है। या तो तोता उसी ही फल को मुख लगाता है जो मीठा है, या ये समझ लो कि तोता जो है मुख लगा लेता है, वो मीठा हो जाता है। फिर क्या करना है उसका कि पिबत भागवतम रसमालयम, उस फल को पियो। महाराज कैसी बात कर रहे हो? फल है तो फल तो खाने की चीज है। फल खाने की चीज है ना, पीने की चीज तो है नहीं। इसमें कहा महाराज खाने की नहीं है, ये पीने की चीज है, इसे पिया जाता है। ये अमृत द्रव्य संयुतम, ये अमृत द्रव्य है। और पिए कैसे? एक बार नहीं। बहुत सारे लोग होते कि अभी हमने जो है चिरंजीव बिहार में कथा सुनी, अभी डी ब्लॉक में सुनी, अभी रामला ग्राउंड में सुनी, अभी इधर सुनी, अभी उधर सुनी, वही कथा। लेकिन यहाँ पे जो है श्रीमद् भागवत जी में लिखा है वेद व्यास जी ने, मुहुर्मुहु रसिका भू विभाव का, एक बार पीने से कुछ होने वाला नहीं है। मुहुर्मुहु रसिका भू विभाव का, अनेक बार, बार बार जब आप जो है इसको पियोगे, तब जाकर के जो है आपको पिबत भागवतम रसमालयम, इसको ऐसा पियो, एक बार नहीं अनेक बार पीने से मेरे भाई बहन आनंद आएगा। 1000 बार पीने से आनंद आएगा। कई लोगों का मत होता है 10 दिन पहले सुनी, 20 दिन पहले सुनी, बार सुन करके वाला है, वो लोग जो हैं समझ नहीं पाए हैं कि भागवत का क्या रस है, ये क्या द्रव्य है, ये कैसा अमृत है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा तो इतना कहे, रामचरित जी सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जी सुनत अघाई।